हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बोर्ड के लिए VVI है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। अवकल समीकरण, देखिए करा कि अवकल समीकरण क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अवकल समीकरण इतना यानी d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस 2dy/dx का होल क्यूब प्लस 9y = 0 की कोटि क्या है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताना है। तो बहुत बढ़िया से 9.1 जब हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया से उसको समझे थे हम लोग कि कोटि क्या होती है यानी ऑर्डर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो आपको हम बताया थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑर्डर देखते हैं कि डी पे अधिकतर पावर कहाँ पे है। देखिए डी का पावर ये नहीं कहलाता है, डी पर ये पावर कहलाता है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे पावर क्या है बाबू, ये 1 है। और यहाँ पे 0 है डी के पावर। लेकिन सबसे अधिक डी के पावर कौन है बाबू बताओ तो, ये 2 है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे अधिक डी पे जो पावर होता है ना, वही उसका ऑर्डर होता है। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कैसे 2 हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म dy/dx का है सबसे अधिकतर क्या है, 2 है ना पावर में डी के। तो वही इसलिए वहां के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। देखिए यहीं पे अगर डिग्री पूछा जाता तो डिग्री क्या करते, जो टर्म ऑर्डर के लिए सिलेक्ट किए हो अगर वो क्या है पॉलिनोमियल है तो उसी ऑर्डर पे जो हाईएस्ट जो पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर का नहीं, जो भी पावर होता है वही क्या होता है उसका घात यानी उसको कहते हैं पावर कर दे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है सेकेंड नंबर कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण होगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इसमें से मौजूद है आपको बताना है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। ये तो हो गया, नोट कर लिए होंगे। क्या होगा, ये 2 होगा इसका। अब इसको मिटा देता हूं और यहां पे आपको इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। देखिएगा तो क्या है, अब बताइए जो मूल बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा समूह होती है वो क्या आती है, या आप इंग्लिश में कहोगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि y = mx एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से होकर के जाती है, ठीक है ना। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, 1 है ना। तो आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखो इसको, कितना आएगा, ये dy/dx आएगा और ये कितना हो जाएगा mi/1 यानी x का 1 हो जाएगा ना। तारा इसलिए हम m कर दिया, ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब बताइए m का मान उठा करके इसमें क्या कर देंगे, चिपका देंगे, ये 1 ये 2। क्योंकि देखो कांस्टेंट देखिए ना, तो एक बार में ही इस m को खत्म कर देना है, कांस्टेंट को खत्म करना है। क्योंकि कांस्टेंट 2 रहता तब ना हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक कांस्टेंट तो 1 है, तो इसका मान आप चुपचाप इसमें रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये y = ये हो जाएगा m का मान क्या है dy/dx। तो dy/dx इंटू क्या है x। तो बताइए तो यानी ये ऑप्शन होगा x इंटू, इसको जब बढ़िया से लिखेंगे तो x dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा, ये y इसका आंसर होगा। कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या इसमें, देखो तो ये x dy/dx = y, पहला ही ऑप्शन आपका मिल रहा है, देख रहे हैं ना, x dy/dx = y। तो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अवकल समीकरण dy/dx + py = q, जहां p और q x का फंक्शन है, तो समाकलन गुणांक क्या होगा।
करा है एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे बच्चे, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में होता है। तो करा है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, इंग्लिश वालों के लिए बता दें। अब बताइए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम फॉर्मूला बताए थे आपको, ठीक है ना, बता रहा हूं इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बहुत बढ़िया से बताए हुए थे, ठीक है ना। उसको आप सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा एक बार, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन करिएगा। देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, नहीं बता सकते आप। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लिख रहे हैं ना क्या कि ये dy बाई dx प्लस ये py इक्वल टू q, ठीक है। तो अगर ये p और q x का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखवाए थे, फॉर्मूला क्या होता है e के पावर ये p dx होता है। अगर x का फंक्शन रहेगा तो p dx, अगर यहाँ पे x रहे और ये p और q y का फंक्शन रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p dy हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x का फंक्शन है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e के पावर, देखो e के पावर में p dx होगा, तो e के पावर में p dx, देख रहे हो ना, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सही नहीं है। अगर यहाँ पे x रहता तो आप ये सही मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये पूरा टर्म का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि e के पावर में होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो गया होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन ये हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो कह रहा है वक्र, वक्र को इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान देंगे इंग्लिश वाले बच्चे लोग, कर्व होता है। कह रहा है कर्व y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। कह रहा है वक्र इतना का अवकल समीकरण क्या होगा आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू a sin px प्लस b cos px। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को जाना बढ़िया से। अगर इसको बढ़िया जानना है तो आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सारे लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे जो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू a sin px, a sin px प्लस b cos px। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है भाई, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है ना, a और b है 2, इसको हम लोग क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे ये करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a इंटू p, a p सारी कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos px, तो वही p से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस ये bp sin px, क्योंकि cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है ना, हम पहले माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि दो बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करके देख लो क्या हो रहा है, y डबल डैश, तो y डबल डैश करोगे क्या लगा, देखो p से मल्टीप्लाई करो तो फिर वापस क्या लगाइए ap स्क्वायर, cos कितना हो जाएगा माइनस होगा ना, तो माइनस sin px और ये हो जाएगा माइनस ये p स्क्वायर cos px, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। और ध्यान दीजिएगा यहां से अब क्या हो रहा है, देखिएगा सब कुछ यहां से p स्क्वायर थोड़ा सा माइनस p स्क्वायर कॉमन कीजिए, तो थोड़ा माइनस p स्क्वायर कॉमन करो, यहाँ पे क्या बचेगा a sin px, देख रहे हैं ना, और यहाँ माइनस तो बाहर निकल गया है, अब क्या बचेगा ये b cos px, देख रहे हैं ना। ये क्या हुआ, ये y डबल डैश इक्वल टू ये माइनस ये p स्क्वायर, देखो इसको दें ध्यान दो, a sin px प्लस b cos px क्या y है ना, इसके बदले में हम क्या रख देंगे y रख देंगे, दोनों कांस्टेंट का है। अब इसको ले आएंगे इधर, ये हो जाएगा y डबल डैश आप प्लस ये p स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया आपका। कौन सा ऑप्शन है बताइए, तो y डबल डैश प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये कह रहा है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन इतना की कोटि यानी ऑर्डर बताना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका हम लोग को ऑर्डर बताना है। क्या करेंगे, तो ऑर्डर के लिए हम आपको पहले ही क्वेश्चन बताए हैं कि यहाँ से तक डी का हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, लेकिन यहाँ सबसे अधिक चाहिए, तो ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो गया बाबू, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए यहीं पे अगर आता कि डिग्री कितनी है, डिग्री पूछता, ठीक है ना, डिग्री, तो ये नहीं कि हम कहते हैं यहाँ 2 हाईएस्ट है तो 2 कह देंगे, नहीं, जो ऑर्डर आता है ना उसी का हाईएस्ट पावर यानी यही उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, देखिए यहाँ पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है तो 2 में होगा। क्लियर है। 6वां नंबर सवाल है कि अवकल समीकरण x dy by dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बशर्ते इसको थोड़ा सा हम लोग को सजाना पड़ेगा। कैसे सजाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, उसको यहाँ से चल रहा हूँ। ये dy बाई ये dx है ना, dy बाई dx, यहाँ पे हम माइनस ये y बटा x कर दे रहे हैं, x से सब में डिवाइड कर देंगे तो ना यहाँ से dy बाई dx अलग हो जाएगा, x से भाग करेंगे यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y बटा x आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे ये 2x, ये x कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर ये p dx, ये होता है। देखिए e के पावर p कितने बाबू बताओ, p है -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स ये dx हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए और ये 1 बाई एक्स का एडिशन क्या होता है, ये log x होता है ना। ये अब बताइए, ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये log ये 1 बाई एक्स, क्योंकि x का पावर -1 होगा, अब -1 को हम 1 बाई एक्स भी कर सकते हैं, इससे log कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ये 1 बाई एक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए 1 बाई एक्स कहाँ है, तो 1 बाई एक्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, बात नहीं करो, ठीक है ना। ये 7 नंबर देखिए, 7 नंबर सवाल क्या है, यहाँ भी पूछ रहा है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर dx का फंक्शन है ना, तो ये p dx लगाओ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, तो p की जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पे sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, e के पावर हो जाएगा ये sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x का आपको पता है क्या होता है, e के पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना, तो e के पावर 10x ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करते रहना है। अब ये 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर जो सवाल है ये कह रहा है कि 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2 अपॉन dx2 का घात यानी डिग्री बतानी है, डिग्री बतानी है। ये भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। यहाँ सबसे पहले भाई ऑर्डर चेक करो, उसके बाद डिग्री चेक किया जाता है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है डी पे और यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर 2 आ गया, तो ऑर्डर वाला टर्म तो ये है। ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर पे ऑर्डर का होल पावर में क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी इसका जो डिग्री होगा और डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा आपका 1। देखिए ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ये 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3, ऐसे अगर लिख देगा, देखिए क्या होगा, इसका डिग्री पूछ रहा है, डिग्री यानी घात पूछ रहा है, तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये होगा। लेकिन लड़का सब गलती करता है, मारता है 2, क्योंकि हाईएस्ट दिखता है 2, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्डर वाला टर्म है ना उसके हाईएस्ट पावर कितना है वो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे बी होगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 होगा। तो इस तरह से आपको ये इसका क्वेश्चन करना है। इसके एक और वीडियो मिलेगा आपको। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।